नमस्कार, मैं हूं इंद्रनील और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल योर टाइम डील कोलकाता। आज कोलकाता में एक्सक्लूसिव मलयालम सोनामा अवार्ड शो था जो हम आपके साथ एक्सक्लूसिव शेयर कर रहे हैं। ये जो स्ट्रगल आपको करना पड़ा है और जो विक्टिम हो रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, लगातार बहुत सारे कानून तो बन के आ रहे हैं, लेकिन उस कानून का क्या फ़ायदा जिसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, लेकिन उस कोर्ट का क्या फ़ायदा जो आज भी केसेस 2-2, 3-3 साल, 10-10 साल लगातार चल रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल है उनको तो यही लगता है कि जब वो जेल जाते हैं वो तुरंत बेल पे बाहर आ जाते हैं और उनके लिए सब कुछ ईजी हो जाता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से, कानून से, कि अगर आप कोई भी कानून बना रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंट करिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि जो हमारे सर्वाइवर्स है कहीं ना कहीं विक्टिमाइजेशन के शिकार होते हैं, तो विक्टिम मत बनिए, क्योंकि जब एक क्रिमिनल अटैक करता है वो ये सोच के नहीं करता कि ये वो कहता है कि ये मेरी नहीं तो ये किसी की नहीं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और वो अटैक कर देता है क्योंकि उसको पता है कि सोसाइटी से इसको निकाल दिया जाएगा बाहर और फेंक दिया जाएगा बाहर। तो यहाँ पे यही चीज़ें, जो भी सर्वाइवर्स हैं अपनी आवाज़ उठाए। और हम लोग रिहैबिलिटेशन को लेके बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जब एक सर्वाइवर निकल के बाहर आएगी तो ये एक बहुत बड़ा लोगों के लिए एक तमाचा होगा, उस क्रिमिनल के लिए तमाचा होगा जिन्होंने ये अटैक किया, क्योंकि मेरे अटैकर ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसे कभी बाहर निकल के आ पाऊँगी। तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। আপনার স্ট্রাগলটা কি করে कोई हिंदी में ट्रांसलेट। You struggle from when you were victimized. स्ट्रगल आप क्या Your journey of your struggle. आपका When you had to suffer, then you came back. যে স্ট্রাগলটা আপনাকে করতে হয়েছে সেই স্টোরিটা you tell me your struggle in your life. ठीक है, ओके डन। सो एक नॉर्मल लाइफ और अचानक से कोई हादसा होता है, उस पर बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपने सपनों को जी रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जो स्ट्रगल है, कोर्ट कचहरी, रोज़ डेली ऑपरेशन, रोज़ डेली का हॉस्पिटल जाना, लगातार कानूनी टॉर्चर, एक तरफ क्रिमिनल धमकियां दे रहा है, तो ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। लेकिन हम अपने आसपास इतना नेगेटिविटी देखते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स देखते हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें मैंने जूझी हैं। बहुत सारे लोग, जो समाज है, वो बहुत परेशान करते हैं लगातार, क्योंकि अटैकर एक बार अटैक करता है, सोसाइटी एवरी मोमेंट अटैक करती है बोल बोल के। तो वहीं पे ही कि आप कैसे उस चीज़ से बच के बाहर आ सकते हैं, क्योंकि मैं उस वक्त में, मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। मेरे पापा की बहुत शिरीन आंटी और मेरी लॉयर अपर्णा भट्ट, जिन्होंने मेरा केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा है, तो हमेशा मुझे इन चारों लोगों का हमेशा से सपोर्ट मिला है। इस पूजा का क्या प्लान है? क्या है? इस पूजा दुर्गा पूजा का क्या प्लान है? दुर्गा पूजा का प्लान यही रहता है कि घर में माता जी आती हैं और बाहर हम डांडिया के लिए जाते हैं और बहुत मज़ा करते हैं। लेकिन हाँ, मैं कोलकाता में नहीं हूँ, मैं कभी एक बार कोलकाता आना चाहती हूँ दुर्गा पूजा में। थैंक यू। আজকে সোনামা অ্যাওয়ার্ড এসে কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে, কনসেপ্টটা অসাধারণ। সো অফকোর্স এরকম একটা কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করেছে ওরা, আর যারা অ্যাসোসিয়েট দে আর ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন। তো অবভিয়াসলি আমার খুব ভালো লাগছে। আর এখানে এসে ওরা যেভাবে প্রেজেন্ট করেছে প্রোগ্রামটা, সেটা সবথেকে ইউনিক। আমার মনে হয় যে লক্ষ্মী এসছে, ওকে দিয়ে সবাইকে গ্রেস করানো হয়েছে। সো রিয়েলি রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল। কয়েকটা দিনই বাঙালির মহোৎসব দুর্গা উৎসব, মেতে উঠবে বাঙালি। কী প্ল্যান? পুজোর অনেক প্ল্যান। পুজোতে কলকাতাতেই আছি, কাজকর্ম রয়েছে, ঠাকুর দেখবো, প্রচুর খাবো, একদম ডায়েট করবো না, সেটাই আছে। দর্শকের জন্য কী বলবেন? পুজোর জন্য 2 বছর পর আবারও সন্ধে ফিরছে কলকাতা, হ্যাঁ, তার উপর ইউনেস্কোর তকমা পেয়েছে। এক্স্যাক্টলি। সো আমার মনে হয় যে এবছর পুজোটা সবাই খুব আনন্দ করবে, আর এটাই বলবো যে সবাই আনন্দ করুক। 2 বছর প্রায় আমরা কেউই আনন্দ করতে পারিনি। সবাই বেরোক, সাবধানতা অবলম্বন করে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যতটুকু সম্ভব মেনটেন করে। করোনা এখনও বেশ কিছু জায়গায়, বেশ কিছু মানুষের হচ্ছেও, এরকম নয় যে একবারে চলে গেছে, বাট আমি বলবো যে অনেক ভয়টা চলে গেছে। সো সামনে একটা কাজ আসছে, সামনে কাজগুলো ক্রমশ প্রকাশ্য এখন আমি বলতে পারবো না সবার সামনে, যতক্ষণ না
কাল পরশুর মধ্যেই অনেকটাই জেনে যাবে। থ্যাংক ইউ। जो आपको कैसा लगा ये फंक्शन? मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि इतना खूबसूरत आयोजन है और उसमें मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला, जहाँ पे मातृशक्ति को सम्मानित किया जा रहा है। हम लोग खैर कोई होते नहीं हैं, उन्होंने ही हमें बनाया है, पर एक छोटा एक्नॉलेजमेंट हर किसी को मोटिवेट करता है और इस एंडोवर में मैं शामिल हुआ, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपको लगता है कि मुझे भी आना चाहिए फिर से? मैं इसके बाद और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यहाँ आऊँगा, पार्टी को भी स्थापित यहाँ पे करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आने वाले दिनों में कार्यक्रम और ज़्यादा होंगे। थैंक यू। And foremost, I thank the channel for covering this event and so thankful for covering tonight. So the event is Rashtra Vijay Utsav Bangla Shunama 2022. ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम सभी उन सभी प्रख्यात महिलाओं को सम्मानित करना चाहते हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में अपने अपने प्रोफेशन में काफ़ी प्रख्यात और काफ़ी बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। और जिस तरीके से आज हम सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, जितने भी धुरंधर लोग हैं और जितने भी अवॉर्डीज़ हैं, 25 अवॉर्डीज़ को हम सम्मानित कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इवेंट प्लानर है, तो कोई मेहंदी आर्टिस्ट है, और हर किसी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और उनकी अपनी अपनी स्टोरी है, तो उसे ही आज प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसमें यहाँ जहाँ तक हम सब देख रहे हैं बहुत से सुपरस्टार्स आ रहे हैं जी, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, तो इट्स ऑलवेज आ प्लेजर टू हैव पीपल हु ऑलवेज थिंक लाइकवाइज। और साथ साथ दिल्ली से हमारे साथ जो चीफ गेस्ट है लक्ष्मी अग्रवाल जी आ रही हैं, सलील आचार्य आ रहे हैं, चिराग पासवान, श्री चिराग पासवान जी हु इज़ द MP ऑफ बिहार, वो आ रहे हैं, और साथ साथ विशाल सिंह आ रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो एन एक्टर। तो ये हम सभी का गौरव है कि वो अपना समय देकर आज बंगाल में इतना अच्छा महोत्सव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ कि ये हर एक साल होगी अब, क्योंकि देखिए, हमारी आशाएं, हमारी सोच हमेशा रहती है कि हर साल और हर समय कुछ नया करे हमारे देश के लिए। और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि महिलाओं का काफ़ी योगदान है हमारे देश में, तो उन्हें ही और मोटिवेट करना ये हम सभी की जिम्मेदारी है। तो आशा करते हैं कि साल दर साल नए तरीके से और अच्छा कुछ ज़रूर करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हम लोगों का पहले से ये ख्याल रहता है, हम लोग लास्ट 3 साल से ये करते आ रहे हैं, हम लोगों का हमेशा एक ख्याल रहता है कि कुछ ऐसा करें कि सोसाइटी को एक मैसेज जाए, हमेशा उस हुनर को जाने जो हुनर हम लोगों के पीछे छुपा हुआ है। कभी कभी हुनर बाहर नहीं आ पाते, तो इससे हम लोगों की यही कोशिश है कि हुनर को बाहर लाओ, हुनर को दिखाओ सबको। इसीलिए ये सोच इस बार राष्ट्रीय विजय उत्सव बांग्ला शोनामा, बंगाली, आई एम एज एन बंगाली, आई ऑलवेज कॉल माई ब्रदर्स, जो बेटी है उनका माँ भी माँ बोलते हैं, तो वी डिनोट एज एन माँ, एंड मोर ओवर दे आर दी प्राउड ऑफ अस, proud, they are the proud, we are proud of them only. So whatever they have done, whatever the situation, whatever the work they have done, whatever the contribution they have done, this is, I cannot even explain that one. So this is the only thing, so we'd like to show it to everyone, this they have their own power. और इसके साथ ये हर एक साल होना चाहिए, जहाँ तक हम सब जानते हैं। अभी 3 साल आपका, हाँ, ये डेफिनेटली हम लोगों के हर एक साल का थिंकिंग डिफरेंट है। इस साल का भी ये थिंकिंग है कि वुमेन एम्पावरमेंट को लाओ, वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाओ, तो हम लोग वही करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हम लोग के में हो पाया हम लोग उतने ही कर पाए। द awardees you have seen, the different box of the people, different kind of people. There are some of the people those who are victim also, there are some of the people those who make us proud. थैंक यू सर। सर आपका नाम? मेरा नाम राज रॉय, आई एम फ्रॉम जंक्शन हाउस। जी सर, थैंक यू। फंक्शन किस चीज़ के बारे में बताइए थोड़ा। ये डॉटर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है, जहाँ पे हम लोग डॉटर्स को सल्यूट करते हुए कि डॉटर्स आर स्पेशल। हमारे इंडिया में अभी भी डॉटर थोड़ा मिठाई काम आएगा, बर्थ ऑफ अ बॉय इज़ ब्लेसिंग फॉर देम। सो ये कॉन्सेप्ट को ब्रेक करते हुए, इसीलिए आप देख सकते हैं लक्ष्मी अग्रवाल जी यहाँ की ब्रांड फेस। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते आए हैं करीना, करिश्मा एंड ऑल टू बी द ब्रांड फेस, बट यहाँ पे नहीं, दे आर द रियल ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं वहाँ पे ट्राइबल्स जो सुंदरबन पुरुलिया से आए हैं, वो लोग नचने कम्युनिटी के। सो डिफरेंट जॉनरे से हम लोग लाए हैं यहाँ पे, तो यही सल्यूट है उनको कि सेव डॉटर, सेव लाइफ, लव डॉटर, डॉटर्स आर द फ्यूचर। यही मैसेज देते हुए आज का प्रोग्राम है। बहुत अच्छा लगा मैम, ये हर एक साल होगी क्योंकि रिसेंट बीच में तो लॉकडाउन के कारण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। हाँ अंकित, इट्स वंडरफुल। किस चीज़ को लेके है? इसी बांग्ला शोनारमा, इट्स अ वंडरफुल शो, इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। मैं और क्या बोलना चाहेंगे?
मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मतलब ये लोग इतनी अच्छी तरह से इसको सजाया है, मैं भी बहुत ही मतलब शुक्रगुजार हूँ इन लोगों के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी नोबल ये इवेंट है, ये आजकल कलकत्ता में कहाँ होती है ना। बस इसी के लिए बहुत अच्छी लग रही है। अभी आगे होंगे क्या देखेंगे। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है आज इस इवेंट में आके। इसमें वुमेन लोग को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है और मैं चाहता हूँ कलकत्ता में, अपने सिटी ऑफ जॉय में इस तरह के काफ़ी और इवेंट्स हो, काफ़ी प्रोग्राम हो और बहुत खुशी हो रही है इसमें आके। थैंक यू सो मच।